देखते हैं क्या कहती है नागपुर की राजनीति। नागपुर की राजनीति में नए चेहरों की एंट्री हो चुकी है। प्रभाग 9 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने उच्च शिक्षित उम्मीदवार प्रतीक विनायक इंदुरकर को मैदान में उतारा है। प्रभाग 9 से इंदुरकर जी का सामाजिक कार्य बहुत अच्छा है, ऐसी जानकारी स्थानिकों से मिली है। लोगों ने बताया कि इंदुरकर जी एक शिक्षक है और कई बच्चों को उन्होंने फ्री में शिक्षा दी है। लोगों की माने तो उन्हें प्रभाग 9 में एक शिक्षित व निस्वार्थ सामाजिक व्यक्ति के रूप में प्रतीक इंदुरकर ही नगर सेवक बनने के लायक है, ऐसा लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए चॅनल को लाईक करें, शेअर करें, कमेंट्स करें और सबस्क्राईब करना ना तर भूलें। रॅली दरम्यान तुम्हाला म्हणजे लोकांशी संवाद साधताना म्हणजे कसं वाटलं की तुम्हाला कितीपर्यंत प्रतिसाद आहे? लोकांचा प्रतिसाद खूप छान होता आणि जसं लोक ऐकत होते की आम्ही वंचित बहुजन आघाडी करून लोकांचा एवढा विश्वास वाढत होता वंचित बहुजनवर. त्यांनी असं आम्हाला असं म्हटलं की आम्ही फक्त वंचितलाच वोट देऊ, कारण ते आता त्रासून गेले आहेत. त्यांनी आतापर्यंत एवढ्या साऱ्या पार्टींना वोट दिलाय आणि सर्व पार्ट्या जे असतात ते फक्त समाजाच्या नावावर वोट घेतात आणि काम काहीच करत नाही. आणि त्यांना हे माहित आहे की आता आमच्या वंचितच्या 106 सीटा आल्यात. लोकांमध्ये खूप जास्त उत्साह होता आणि त्यांचं असं होतं की आम्ही फक्त वंचितलाच वोट करू. बघा 8-9 वर्षापासून तुमच्या इथनं भरपूर कंप्लेंट्स आहेत की काहीच म्हणजे विकास झालेला नाहीये. तर तुम्ही निवडून जर आलेत तर सगळ्यात आधी तुमचं कोणतं कार्य राहणार आहे? सर्वात आधी जो माझा प्रायोरिटी म्हणजे कार्य आहे ना ते आहे विमन सेफ्टी. कारण कसं आहे इथे आमच्याकडे अंधार असते खूप. तर मी खूप जागी बघितलं की लोक चेन स्नॅचिंग करतात, महिलांना छेडतात, त्रास देतात. तर माझं सर्वात फर्स्ट हे आहे की मी सर्व जागेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा लावणार आहोत आणि आम्ही ऍप्लिकेशन दिली होती. सर्व जागेवर आम्ही म्हणजे पोलीस चौकी आम्ही सँक्शन करणार आहोत. आणि आम्ही तुमचं सामाजिक कार्य पण भरपूरदा ऐकलेलं आहे, कव्हर केलेलं आहे. तुम्ही आतापर्यंत म्हणजे सामाजिक कार्य काही खीर वगैरे तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात वाटलं होतं, सगळ्यात मोठा रेकॉर्ड केलेला आहे. त्याच्याबद्दल थोडं सांगा. सामाजिक कार्य म्हणजे असं आहे की मी लहानपणापासून फक्त समाजासाठीच कार्य करतोय. तर आता जे वर्ल्ड रेकॉर्ड होतं खीरचं, तर ते बुद्ध जयंती निमित्त मी वर्ल्ड रेकॉर्ड केलं सर्वात मोठी खीरचं. मग आम्ही दरवर्षी 14 एप्रिलचा प्रोग्राम पण करत असतो. आता आम्ही बुद्धगयाला महाबोधी आंदोलनमध्ये इथून अनाज पण घेऊन गेलो होतो. तर आम्ही म्हणजे समाजासाठी खूप सारे कार्य करत असतो. आणि सोबतच तुम्ही एक शिक्षित पर्सन आहात, तुम्ही टीचर आहात. तर म्हणजे युथसाठी असा काही मेसेज? युवांसाठी म्हणजे मेसेज माझा हेच आहे की फर्स्ट युवांनी आपल्या करिअरकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है ना? तो आजकल के युवाओं का शिक्षित व्यक्ति को ही वो चुन के देंगे। तो ऐसा मतलब क्या करेंगे आप कि उन्होंने आप ही को चुन के देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने चेक किया है, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो सब में सबसे ज्यादा उच्च शिक्षित में हूँ. सेकेंड चीज कि युवाओं का ऐसा आजकल युवाओं को समझ गया है कि आपको वोट किसे करना है. पहले के लोग पैसे लेके दारू लेके वोट करते थे, मगर अभी युवाओं को समझ गया है कि आपको वोट किसको करना है. दूसरी बात, मैं बच्चों को इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे सब बच्चों को मेरा स्वभाव पता है, मेरा उनके लिए मैं कितना टाइम अवेलेबल रहता हूँ वो पता है. और मेरा मैक्सिमम मैंने बच्चों को मुफ्त शिक्षण दिया है. जितने बच्चे मेरे पास पढ़े मैक्सिमम बच्चों को मैंने मुफ्त शिक्षण दिया है. तो मुझे लगता है कि सभी युवा मुझे ही चूज करेंगे. सर अभी देखा गया नागपुर शहर और इस प्रभाग में एजुकेशन बहुत महंगा होते जा रहा है और लोगों को पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत दिक्कत जा रही है और महानगर पालिका की बहुत सारी स्कूल बंद है. तो आप इसके लिए चुनकर आने के बाद में क्या करेंगे एजुकेशन? अगर आप मेरा मैनिफेस्टो चेक करोगे तो मेरा सेकंड पॉइंट यही है कि जितने हमारे प्रभाग की स्कूल जो बंद पड़ी है उसे मैं चालू करके सीबीएसई करने की कोशिश करूंगा. और जब तक ये नहीं होगा, मैंने ऊपर अभी जब मैं नगर सेवक बनने का जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी मैंने ऊपर बहुत सारे लेटर भी भेजा है लाल स्कूल चालू करने के लिए. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे जीतने के बाद मैं लाल स्कूल भी चालू करूंगा और आसपास की जितनी बंद स्कूल पड़ी है उनको मैं चालू करके फ्री एजुकेशन दूंगा. मेरा नाम प्रतीक इंदुरकर है. मैं प्रभाग 9 ड से लड़ रहा हूँ, वंचित बहुजन आघाड़ी से. मेरा चुनाव चिन्ह सिलेंडर है. अब प्रकाश आंबेडकर जी ने ये वाला जो हमारा प्रभाग 9 है वहां पे सबसे ज्यादा हमारे समाज का पॉपुलेशन है, तो उन्होंने 4 में से 3 सीटें नहीं उतारे. उनका ये बोलना था कि अगर हम 3 सीट उतारेंगे तो हमारे वोट आपस में बढ़ जाएंगे और बीजेपी जीत के आएंगी. और प्रकाश आंबेडकर जी का यही कहना है कि कोई भी आए बीजेपी नहीं आए, इसलिए उन्होंने 3 सीट नहीं उतारे. सिर्फ उन्होंने ड में मुझे दिए ओपन कैटेगरी से. तो मेरा सबको यही आवेदन है कि आप 3 वोट किसे भी दे, बस 1 वोट ड में सिलेंडर को दबा के वंचित बहुजन आघाड़ी को भारी मतों से विजयी करे. मैंने सुना है कि आप सर के स्टूडेंट हो, तो सर का बाय नेचर कैसा है महिलाओं के प्रति? सर का बाय नेचर मतलब बहुत
फ्रेंडली है, फ्रैंक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। मैं 11th-12th उनके पास से ही पढ़ी हूँ और 11th-12th में मुझे सर के पास से आउट ऑफ ही आते थे, तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर ने पिछले साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे खीर का। मुझे पहले आप परिचय दीजिए, सर के बारे में भी थोड़ा बताइए हमको। मैं बाबा बोरकर, रागबाग क्रमांक 9 से प्रतीक इंदूरकर वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से ये उम्मीदवार है और युवा है। मेरी सभी जनता से अपील है कि युवा वर्ग को सामने लाने को ना, आज तक देखे अपने जितने भी पार्टी है वो चेहरे देख के उतारती है, बुजुर्ग लोगों को ज्यादा उतारती है, 50 के ऊपर वाले को उतारती है, लेकिन ये युवा है, पढ़ा लिखा है। मेरी सब जनता से, प्रभाग 9 के जनता से निवेदन है, विनंती है कि इन्होंने ज्यादा भारी बहुमतों से प्रतीक इंदौरकर को चुन के लाइए। जय भीम। सभी को मैं जय भीम नमस्कार करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रभाग 9 ये एक बहुत ही पहले से ही एक मेन हमारा ये प्रभाग रहा है। जैसा कि प्रतीक की बात करें हम लोग, तो एक युवा नेता के रूप में उनकी ख्याति है और वो हमेशा सोशल और एजुकेशन, ये दो चीज़ों पे उन्होंने बहुत फोकस किया है। साथों साथ उन्होंने देखा कि इस हमारे प्रभाग के अंदर में बहुत सारे जो काम अधूरे पड़े हुए हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोड का हो, चाहे पाइपलाइन का हो, चाहे गटर का हो, मौलिक समस्या जो होती है वो होती है हमारी दिनचर्या में लगने वाली जो चीजें होती है। तो उनका मकसद बड़ा क्लियर था। हम जैसे आप देख रहे हो कि हमारी भी युवा भी मैत्री एक संघ है, संगठन है और हम सभी युवा भी मैत्री संघ के माध्यम से उनको हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं प्रभाग 9 की जनता से भी अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से करूंगा, क्योंकि हम लोग जहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपकी आवाज, जो सोशल मीडिया की आवाज है, आपकी आवाज है, न्यूज चैनल की आवाज है, मुझे मालूम है कि ये ताकत, बहुत बड़ी ताकत है। और ये ताकत जब प्रतीक इंदू के साथ में और युवा जनशक्ति के माध्यम से हम लोग अगर जब कार्य करेंगे, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि वंचित की सीट निकलना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है, क्योंकि युवा भी साथ में है और एजुकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पढ़ा लिखा वर्ग जब मतदान करने जाता है, वो देखता है कि सामने वाला जो उम्मीदवार है उसकी कैटेगरी क्या है। तो मैं चाहूंगा, उनको शुभकामना भी दूंगा, अभी से शुभकामना दे रहा हूं मैं प्रतीक इंदुर जी को कि वो बहुत ज्यादा मतों से चुन के आए। धन्यवाद। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतीक इंदुरकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिलेंडर आ गया सिलेंडर, अरे सिलेंडर आ गया सिलेंडर, अरे सिलेंडर आ गया सिलेंडर।